चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 सोलर रेडिएशन। इसमें हम सोलर रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसको थोड़ा सा और आगे देखेंगे एंड फर्दर हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। फिर सोलर रेडिएशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रीवियस ईयर में भी कोई न्यूमेरिकल आया हुआ होगा या फिर कोई थियोरेटिकल पार्ट आया होगा सोलर रेडिएशन से, तो हम साथ साथ निपटाते चलेंगे, ठीक है। The power of sun which is intercepted by the earth is approximately 1.8 into 10⁻11 मेगावाट। ये है टोटल अर्थ पे जो आती है, बट अगर उसका 1% ओनली 1% भी हम यूज़ कर पाएँ, मतलब कन्वर्ट कर पाएँ अपने हाई ग्रेड एनर्जी में, सॉरी इट 0.01%, इतना कम अमाउंट भी इसका अगर हम यूज़ कर पाएँ, मतलब कि उसको जो डिस्क्रीट फॉर्म में जो एकदम डाइल्यूट फॉर्म में जो एनर्जी है उसको हम अपने हिसाब से हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ और सिर्फ 0.01% भी हो जाएगी, तो पूरे वर्ल्ड की एनर्जी डिमांड पूरी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम टेक्नोलॉजीज डेवलप कर लेते हैं ऐसी, तो डेफिनेटली सिर्फ सोलर पे ही हमारा पूरा अर्थ का एनर्जी डिमांड पूरी हो सकती है, ठीक है। चलिए स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं थोड़ा सा। एज द सन बीइंग द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इट एमिट्स रेडिएशन विद अ रिलेटिवली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यूवी रेडिएशन होती है, इंफ्रारेड होती है, गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है एंड हमारी विजिबल रेज होती है। ये मेन टाइप्स की आपकी रेडिएशंस जो है सन से निकलती है। जो सन का कोर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें होता है एंड उसका जो कोर टेम्परेचर है वो है 10⁻7 केल्विन, ठीक है। ये कोर टेम्परेचर है, बट जो सरफेस टेम्परेचर है सन का वो है 5880 केल्विन, ठीक है। चलिए द सोलर रेडिएशन दैट रीचेज अर्थ सरफेस, और इन्हीं रेडिएशन को हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ इंफ्रारेड विजिबल रेडिएशन एंड यूवी। यूवी का छोटा कम पार्ट रहता है। अगर हम उसको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पे देखें, मतलब कि लैम्डा डिफाइन, लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है। और ये वेवलेंथ आपकी माइक्रोमीटर में है, ठीक है। तो 0.1 to 100 अगर हम देखें तो 0.1 to 0.4 जो रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है वो हमारी यूवी रेडिएशंस होती है, ठीक है। और 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर की जो वेवलेंथ है वो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा होता है, जो हमें दिखाई देता है, और इसी में हमें वो कलर्स दिखते हैं विबग्योर वाले, ठीक है। मोर देन 0.7 अप टू 100 हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। चलिए सोलर रेडिएशन क्वांटिफिकेशन मतलब क्या है, थोड़ा सा हम इसको क्वांटिटी वाइज देखेंगे, क्योंकि फर्दर जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे उसके बेसिक्स के लिए ज़रूरी है हम छोटी छोटी बेसिक चीज़ें क्वांटिफाई करते चलें, ताकि जब वो कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन देगा तो हम कर पाएँ। थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे, डेफिनेटली आपको बेसिक चीज़ें सब पता ऑफ कोर्स कर लेंगे, और अगर कुछ ऐसी बात हुई जो इम्पोर्टेंट है थियोरेटिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो हम बीच बीच में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। एज द सन्स आउटर टेम्परेचर इज 5880 केल्विन, इट एमिट्स रेडिएशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इक्वली, ठीक है। हर डायरेक्शन में इक्वली रेडिएट करे उसी को हम डिफ्यूज बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये आपने हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा कि अगर ऑल द डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी से कोई बॉडी रेडिएट करने की कैपेबल है तो डिफ्यूज बॉडी कहलाती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी शोज दैट इंटेंसिटी दैट रीचेज अर्थ सरफेस इज नियरली दिस, इस रेट से इंटेंसिटी अर्थ पे आती है, जो कि बहुत ही कम मानी जाती है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ है वो आप देख लीजिए, आपको पता होगा। अर्थ का जो डायमीटर है वो 1.3 × 10⁻4 किलोमीटर है। सन का जो डायमीटर है वो 1.4 × 10⁻6 किलोमीटर है, ठीक है।
और डिस्टेंस जो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है थ्रू आउट द ईयर, वो वेरी करता है, बट मीन डिस्टेंस मतलब टोटल जो डिस्टेंस जो रहता है उनका अगर एवरेज लिया जाए तो मीन जो डिस्टेंस आपका आता है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। ठीक है, इस डेटा का एज सच कुछ यूज़ नहीं है, बट हाँ क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो डेफिनेटली हम ऑल द टाइम मीन डिस्टेंस पे करेंगे। अगर मीन डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्टेंस देगा। ठीक है, या इधर तो हम क्वेश्चन पे चलेंगे या फिर क्वेश्चन नहीं देगा तो फिर हम मीन डिस्टेंस को लेके चल लेंगे, डिपेंडिंग की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए, सोलर रेडिएशंस कवर एंटायर रेंज ऑफ विजिबल रीजन एंड सम पार्ट ऑफ UV radiation and IR radiation, as the solar radiation is distributed non-uniformly। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेडिएशंस का वो नॉन यूनिफॉर्म है और द रेंज ऑफ 0.3 to 3.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय प्लैंक। ठीक है, प्लैंक ने कहा कि एनर्जी एमिसिव एनर्जी जो है ये एक स्पेसिफिक लैम्बडा पे डिफाइंड है। ठीक है, मतलब हर लैम्बडा के ई लैम्बडा का मतलब है कि उस स्पेसिफिक लैम्बडा पे, ठीक है, वेवलेंथ पे, ये सिर्फ उस वेवलेंथ पे और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। फॉर्मूला जो प्लैंक ने दिया था वो ये था, ई लैम्बडा इज इक्वल टू C1 बाय लैम्बडा टू द पावर 5 इंटू ब्रैकेट में ई टू द पावर C2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा T -1। ठीक है, चलिए, C1 और C2 एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट थे। अब देखिए स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बनाते हैं ग्राफ में, थोड़ा सा समझते हैं। जो एक्स एक्सिस है वो हमारा लैम्बडा डिफाइन कर रहा है और जो वाई एक्सिस है वो हमारा ई लैम्बडा डिफाइन कर रहा है। ई लैम्बडा आपको बता दूं मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, एमिसिव पावर। ठीक है, और इसके यूनिट्स वाट पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोमीटर। ठीक है, मतलब कि वाट अपॉन में मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, ये जनरली हम एनर्जी की यूनिट पढ़ते हैं पर यूनिट एरिया, बट मोनोक्रोमेटिक है इसका मतलब पर आपका माइक्रोमीटर और आ गया, मतलब कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे डिफाइंड है ई लैम्बडा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, तो वाई एक्सिस पे हमने ये लिया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ आता है। ठीक है, इसकी कुछ हाईएस्ट वैल्यू है, फिर देन ग्राफ डिक्रीजेज 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर, ये विजिबल रेडिएशन है। ठीक है, और जो मैक्सिमम है एमिसिव पावर वो 0.49 पे आती है। मैक्सिमम कैसे आती है, जो सन के सरफेस का टेम्परेचर था वो था 5880। ठीक है, और एक चीज़ वेन डिस्प्लेसमेंट जो लो है वो क्या कहता है कि लैम्बडा T इज इक्वल टू 2898, जो कि कांस्टेंट रहता है किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से सन का सरफेस का टेम्परेचर 5880 है। ठीक है, यहाँ से लैम्बडा की जो वैल्यू आती है वो 0.49 आपकी आती है। ठीक है, 0.49 आती है, इसी पे आपकी मैक्सिमम एमिसिव पावर मिलती है। ठीक है, विजिबल रेडिएशन में ये विजिबल रेडिएशन है। टोटल जो अर्थ पे रिसीव हो रही है रेडिएशन उसका 42% है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसके बाद 0.7 to 3.5 ये हमारा इंफ्रारेड होता है, IR रेडिएशंस, ये टोटल आती है 53%। ठीक है, और इधर 0.3 to 0.4 जो आपका रेडिएशंस आती हैं वो UV रेडिएशंस होती हैं और सिर्फ 5% के आसपास होती हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, क्वेश्चन में पूछता है बेसिक सा कुछ तो आप जवाब दे देंगे। न्यूमेरिकल हम देखेंगे इस पे किस टाइप के आ सकते हैं। चलिए, ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो मैक्सिमम जो एमिसिव पावर है मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर वो इस वेवलेंथ पे आती है। ठीक है, यूनिट का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे और इसकी भी यूनिट्स जो होती हैं वो वाट पर मीटर स्क्वायर
माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। और सिंपली आपका नाम भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें वो है जो आप ऑलरेडी हीट ट्रांसफ़र में देख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसी तरह बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ते जाएंगे और पूरा सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए, स्टे फोकस्ड एंड डू वेल इन एग्ज़ाम।